क्योंकि वो भीख मांगने वाला लोग है जी, कभी अपने मेहनत से या तो शरीर से खट के नहीं बोलिए, भीख मांगने वाला लोग क्या बोलते हैं? तो सही बोल रहे हैं, ब्राह्मण है, पूजनीय व्यक्ति है, तो ऐसे पूजनीय जाति के नाम पर पूजनीय कि कर्म के नाम पर पूजा किसके नाम पर होता है बताइए? वो लोग तो जाति के नाम पर पूजा करवाते हैं, जाति के नाम पर। बिल्कुल। अरे ब्राह्मण पैदा लेते हुए ब्राह्मण बन जाता है वो तो। अरे वही तो बता रहे हैं ना कि आप जात के नाम पर पूजा करवाइएगा या तो कर्म के नाम पर पूजा होना चाहिए। इस देश में किसके नाम पर पूजा? देश में ऐसे भी आप वीडियो साहब है, आप वीडियो साहब के चैम्बर में जाइएगा, अगर वो मुसहर जाति के हैं तो उनको प्रणाम नहीं कीजिएगा ना जी, सम्मान दीजिएगा ना, बिल्कुल देना चाहिए। अरे क्या एक ब्राह्मण का बच्चा जो पैदा लिया है उसको गोड़ छू के प्रणाम करें हम? अरे भाई क्या किस चीज पे? तुलसी का पत्ता छोटा या बड़ा हो तो तुलसी होता है, तो ब्राह्मण कुल में पैदा लिया तो ब्राह्मण नहीं होगा? ये बताइए नीरज जी, जो अभी मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट आया है जो सेक्स एजुकेशन के बारे में जो बात किए हैं, क्या लगता है वो सही है या फिर गलत है? बिल्कुल सही है। कैसे कर सकते हैं, लेकिन विरोध कर रहे हैं लोग जो है इनका। देखिए एक बात बताते हैं कि डाटा आप निकालिए, ऐसे मुंह बोली मन सवाल कुछ भी बक देना ये अलग चीज़ें हैं, थिंकिंग। लेकिन आप इस चीज़ को पहले देखिए कि पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोर्न देखने वाला पूरा वर्ल्ड में भारत है। अच्छा। इंडिया है। और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा पोर्न देखने वाला हमारा यूपी और बिहार है। हाँ। अब ऐसा पूछे क्यों? अगर आप पोर्न देखना आपके लिए, आप किसी का भी मोबाइल उठा लीजिए और उसका आप क्रोम ब्राउज़र में जाइए, उसका हिस्ट्री चेक कीजिए, पोर्न दिखता है। अगर उसी सेक्स एजुकेशन अगर स्कूल में या कॉलेज वाइज में अगर चालू हो जाए पढ़ाई तो क्यों देखेगा लोग? दूसरी चीज, अगर रोजगार खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, रोजगार मिल जाए तो उसके पास टाइम नहीं मिलेगा तो वो क्यों देखेगा? ये स्वाभाविक चीज है कि नीतीश जी जो बताए हैं बस उसी चीज को लोग जो है ना, अगर वो घरेलू और सरल शब्द में बोल दिए, अगर इसी चीज को इंग्लिश में बोले होते, जहाँ पेन बोले होते, योनी बोले होते तो बड़ा सुंदर लगता है। तो बिहार में कितने लोग समझते इस बात को? इंग्लिश में बोलते तो कितना लोग समझ पाते? इसीलिए तो सरल सवाल में बताए। हाँ। इसीलिए वो सरलता में, सरल भाषा में, घरेलू भाषा में बताए वो कि हमने बच्चे को शिक्षित किया, हमने छात्रों को, हमने लड़कियों को शिक्षित किया, तब जाके जनसंख्या आधारित कम हो रही है। उनका यही कहना था ना जी। तो बिल्कुल ये तो साफ तौर पर अच्छी बात बोले ना कि हमने शिक्षा दिया, हमने लड़कियों को बढ़ावा दिया। विरोध क्यों हो रहा है? अरे भैया विरोध कर रहे हैं वो लोग कौन है? वो कौन लोग हैं? वो मनुवादी लोग हैं। मनुवादी लोग हैं? हाँ, वो कौन लोग हैं? वो जो विपक्ष में बैठ के दबे कुचलों पर हमेशा जो है सो शोषण करते आए हैं, वो लोग शोषण करते आए। बिल्कुल। कैसे कह सकते हैं इस बात को कि शोषण करते आए? आप देख लीजिए ना, कैसे कह सकते हैं, इस चीज को समझिए। अभी आप जमुई में ही खास करके आप जिस जहाँ पे हैं इसकी बात करते हैं, जमुई में पत्नेश्वर धाम में पूजा, एक विशाल यज्ञ रखा गया, पूजा हुआ था। उसमें आप एक बात बताइए कि आप कहते हैं हिंदू, तो हिंदू में भैया सब कोई है ना। हाँ बिल्कुल। जादव है, डोम है, कहार है, मुसहर है, धोबी है। आप हिंदू हैं तो जादव हैं? जादव हैं। आप हिंदू हैं? बिल्कुल, सुनिए ना, हम हिंदू है, जादव है, वो क्या अलग जात? हाँ, ये कहिए कि वही तो बता रहे हैं कि वो मनुवादी लोग, जो विचारधारे वाले लोग हैं, जो अपने आप को शोषण करते आए और अपने आप को बलवान समझते हैं। अपने आप को लोग उससे समझता नहीं। एक बात जान लीजिए कि जो अपने आप को बलवान कहने से बलवान हो जाएंगे क्या? बलवान हो जाएंगे क्या? आप ही बताइएगा। अरे नहीं होंगे ना। वो लोग बलवान हम लोग को मूर्ख बना के रखा था, लेकिन अब हम लोग शिक्षा, बाबा साहब के प्रतिमा के सामने हम ये बात बोल रहे हैं। अच्छा। बाबा साहब का देन और बाबा साहब के दिशा निर्देश पर हम लोग शिक्षा ग्रहण किए। अब इनको ये पता चल गया है कि ये लोग शिक्षित हो गया है, इन लोग को अब जो है सो जाति का भी खंडन करोगे तो नहीं मानेगा। अब इसको धर्म का ढोंग नचाओ। अब पाखंड को हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग वो सरलता से जवाब देते हैं ताकि हम लोग के अंदर शिक्षा आई है और हम लोग शिक्षित होकर उस पायदान पे गए हैं। लेकिन तब फिर भी अभी भी हम लोग मनुवादियों से नहीं लड़ने का रीजन यह है कि कुछ ऐसे जगहों पे, जैसे आप कॉलेजियम सिस्टम को ले लीजिए, समझ रहे होंगे ना, कॉलेजियम सिस्टम को ले लीजिए, वहाँ पे अभी तक पायदान पर नहीं पहुँचने का रीजन यह है कि वहाँ पे आरक्षित नहीं किया गया। वहाँ कॉलेजियम सिस्टम में जब आरक्षण मिल जाएगी तो फिर वहाँ पे भी हम लोग रहेंगे, और हम लोग रहेंगे तो फिर उनकी जाएगी, कुर्सी जाएगी। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अब जाति है कहाँ, सभी तो हिंदू है। देखिए सवाल करते हैं, ये सवाल कौन करते हैं? ये सवाल वो लोग करते हैं जिनको अब ये पता चल गया है कि अगर जाति में, सबसे पहले एक बात बताइए, डोम, मुसहर, रविदास, कहार, इस सबको क्या बोलता है? छुआछूत। कौन बनाया था? हमने नहीं बनाए थे भैया। कौन बनाया? कौन बनाया? ब्राह्मण लोग। अच्छा, हमको जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, जो सीनियर मानता है कि हम सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं, और उसको हम सीनियर नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते, हम उनको मानते हैं कि बस सबसे आप मन बुद्धि वाला काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भीख मांगने वाला लोग है जी, कभी अपने मेहनत से या तो शरीर से खट के। नहीं बोलिए, भीख मांगने वाला लोग क्या बोलते हैं? तो सही बोल रहे हैं। ब्राह्मण है, पूजनीय व्यक्ति है, तो ऐसे पूजनीय, जाति के नाम पर पूजनीय कि कर्म के नाम पर पूजा?
पूजा किसके नाम पर होता है ये बताइए? वो लोग तो जाति के नाम पर पूजा करवाते हैं। जाति के नाम पर बिल्कुल। अरे ब्राह्मण पैदा लेते ही ब्राह्मण बन जाता है वो तो। अरे वही तो बता रहे हैं ना कि आप जात के नाम पर पूजा करवाइएगा या तो कर्म के नाम पर पूजा होना चाहिए। इस देश में किसके नाम पर पूजा? देश में ऐसे भी आप वीडियो साहब है, आप वीडियो साहब के चैम्बर में जाइएगा, अगर वो मुसहर जाति के हैं तो हम उनको प्रणाम नहीं कीजिएगा ना जी, सम्मान दीजिएगा ना। बिल्कुल देना चाहिए। अरे क्या एक ब्राह्मण का बच्चा जो पैदा लिया है उसको गोड़ छू के प्रणाम करें हम? अरे भाई क्या किस चीज कहते हैं तुलसी का पत्ता छोटा या बड़ा हो तो तुलसी तुलसी होता है, तो ब्राह्मण कुल में पैदा लिया तो ब्राह्मण नहीं होगा? अरे तुलसी का पत्ता जो है ना वो दवाई में काम आता है, समझे? और तुलसी का पत्ता तुम इसलिए तुलसी होता है क्योंकि वो दवाई उसका जितना उसका वैल्यू है, जितना उसमें रस निचोड़ने के बाद निकलेगा उतना उसमें भी निकलेगा। अच्छा। लेकिन उनका कहना है कि हम 2 ग्रंथ जान लिए हैं और इसके बाद ग्रंथ में वो हम पूजा करेंगे और हम सबसे श्रेष्ठ हैं। तो आप बताइए कि श्रेष्ठ किसको मानते हैं? श्रेष्ठ योग्यता से होती है, कर्मों से होती है या जातियों से होती है? कर्म से होना चाहिए ना कर्म से। तो जाति से श्रेष्ठ हम काय पैर छुए? लेकिन अगर आप कर्म में अगर बड़े हैं, आप कर्म में योग हैं तो हम आपका पैर छुएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप जाति पर कहिएगा छूने के लिए। सबसे पहले इन लोगों का किया पहले सुनिए, यादव जो है सो उससे बढ़िया है, ऊपर है। किससे? डोम, चमार, मुसहर, इसको पहले सबसे बांटा कि भाई यादव जो है सो आप हिंदू हैं, आपके वंश में कृष्ण भगवान पैदा लिए हैं, इसको अलग किए। जो कि हकीकत यह है कि हम लोग सभी शूद्र हैं, समझ रहे हैं बात को। इसके बाद जब सब समझ गया, जितना भी बैकवर्ड शूद्र है, कि भाई हम लोग एक हैं और हम लोग को जाति में बांटने का काम किया है, हाँ, तब ये लोग क्या कर रहे हैं? अब सब हिंदू है, सबको घुमा के अब हिंदू बता रहा है। अब जो है सो जब हिंदू तभी बनाया जाता है इन लोगों को जब मुसलमानों के बीच में जंग छिड़ना हो या उनसे लड़ाना हो, तब इसको हिंदू बनाया जाता है। जब चुनाव आएगा तब इन लोगों को हिंदू बनाया जाएगा। इसके बाद अगर जब चुनाव नहीं है तो ये बैकवर्ड है, ये चमार है, ये डोम है, ये ग्वार है, ये मुसहर है, ये कोयरी है, ये कुर्मी है, ऐसे करके पुकारा जाता है। अच्छा, तो आप कैसे मान लेते हैं इस चीज को? हम नहीं मान रहे हैं, ये तो हम आपसे जान। देखिए एक बात जान लीजिए, सीधी तौर पर सामंत विचारधाराओं से जो लड़ाई चल रही है वो चलेगी। दूसरी चीज, हम मानते हैं कि हम हिंदू धर्म में पैदा लिए, ठीक है? धर्म या किसी भी धर्म, इस्लाम धर्म में पैदा लो या हिंदू धर्म में पैदा लो, ईसाई धर्म में पैदा लो, किसी भी धर्म में आप पैदा लेंगे तो आपका ये सचमेकता मानता होता है कि इंसानियत से कि हम जो है कि मन में एक भगवान को रखते हैं या मन में गुरु को रखते हैं जिसको पूजा करेंगे अपने श्रद्धा से। आप अगर माता पिता आपका है, भगवान कौन होते हैं? सबसे श्रेष्ठ माता पिता की तरह। अगर माता पिता कभी आपको बोला है कि रे बेटा तू अगर हम कमाए के लिए तभी तोरा खाना देवो, नहीं कभी नहीं ना बोलता है जी। लेकिन यहाँ पे भगवान के जो कि कहते हैं कि भगवान का सेवक है पंडित जी लोग, इसको जो है सो अगर काली माई के पाठा दबो तब तो कमा होता। अच्छा, ये को मेरा सवाल है चल रहा है अभी, बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात किए हैं जी, बोलिए। ठीक है, संविधान बदल रहे हैं 45 तक, मोदी जी बोल दिए हैं हाँ। कि 45 तक संविधान बदल जाएगा। मोदी जी ही बदल जाएंगे। हाँ? संविधान बदलने की बात करते हैं, मोदी जी बदल जाएंगे। संविधान से देश चलेगा या तो मोदी जी के बातों से देश चलेगा जी? बोलते हैं मोदी योगी देश चलाएंगे। मोदी योगी एक पद पे गरिमान्वित और सम्मानित व्यक्ति हैं। अच्छा। और उस संविधान और वही सम्मान देने वाला दिलाने वाला संविधान है जो उसको सम्मान के स्वरूप उस पद पर बैठाया हुआ। अच्छा। और उस संविधान का रचयिता सामने है। अच्छा, बाबा साहब, समझे? और आप कहते संविधान बदल देंगे, मोदी ही बदल आ जाएगा। 2024 में देख लीजिएगा मोदी जी बदलाते हैं कि नहीं? मोदी जी बदला जाएंगे बिल्कुल। अरे मोदी जी इतना बड़ा काम कर दिए हैं, आपको नहीं पता है? कौन सा राम मंदिर बना दिए हैं। कितना का सुनिए ना, अब सब लोग जाएंगे राम। अरे भैया सुनिए ना, तो राम मंदिर जाएंगे तो हमारा पेट पूजा हो जाएगा। आप बताइएगा। सुनिए ना, एक जाति को छोड़ के किसका वहाँ पेट पूजा होगा ये बताइए ना भाई, कोई बताए हमको। बाहर में फूल बेचेगा, किताब बेचेगा। अरे तो फूल बेचेगा कौन हो? वही ना। पूजा कौन करवाएगा? वही ना। टैक्स कौन लेगा? वही ना। हम बता तो रहे हैं वही। अरे एक जाति को छोड़ के, अच्छा, एक जाति को छोड़ के किसका वहाँ पेट पे चलने वाला है? एक ही बात जाति का सिर्फ जितना पैसा, जितना बजट से राम मंदिर बना है, उतना अगर कोई हॉस्पिटल बन जाता तो कितने गरीब और कितने समाज लोगों का लाभदायक मिलता है बताइए। राम मंदिर बना है, अच्छी बात है, सबकी आस्था जुड़ी है हिंदू धर्म से, हम भी हिंदू हैं। लेकिन जितनी लागत से आप उसमें बनाए उतनी लागत से कोई हॉस्पिटल, कोई शिक्षा या कोई विद्यालय, कोई विश्वविद्यालय बना देते। तो आपको नहीं पता है, अमित शाह जी बोले हैं कि देश का पहला IIT हम ही बनाए हैं। अमित शाह जी को बोल दीजिएगा, उनका फूफा जी जो है ना बैठे हुए थे पहला ITI बनाने के लिए, समझे? क्योंकि वो उस समय उन्हीं का फूफा जी जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पिताजी या तो बेटा थे का,
सबसे पहले इस देश में अब यो कहेंगे मोदी जी और अमित शाह जी कि रेलवे हम ही लाए हैं, कहा अंग्रेज थोड़ी लाया था। अच्छा, अरे ये तो कह रहे हैं कि भाई अंग्रेजी शब्द से हमको नफरत है, तो रेल भी हटा दीजिए ना। हर सामाजिक और हम हर तत्व के लोग को हवाई जहाज दीजिए, नया बनाइए। इनका जो बुलेट ट्रेन आविष्कार बनाया है ना, ये वो गाय से टकरा के फट जाती है, देखे है ना जी वीडियो। तो फिर गजब वाली बात करते हैं, ऐसे फेंकने और चंदे वाले लोग से क्या लगना जी। आप कहते हैं यादव जी है और मोदी जी जो है वहाँ गोवर्धन पूजा करवा रहे हैं, नहीं पता है। एक बात जान लीजिए, यही तो फेरा है कि ये लोग ना अपने घूमे हुए चीज में ही फंसेंगे। अच्छा, ये सोच रहे हैं कि यादव को हम तोड़ लेंगे। अच्छा, ठीक, हाँ गलत बोल रहे हैं लालू यादव जी। एक बात बताइए ना, कृष्ण भी यादव, कंस भी यादव, लेकिन भगवान का दर्जा किसको दिया गया? कृष्ण को मिला है। क्यों मिला? क्योंकि वो कर्म के योगदार थे। क्या कंस जो है सो वो भी बलिष्ठ थे, वो भी राजा थे, उनसे बड़ा बलिष्ठ कोई था हो? जेल में उनके माता पिता कृष्ण का रख लिया, कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, वो भी यादव थे, लेकिन उनका पूजा किया जाता है नहीं ना। अब नित्यानंद राय जी 2 दिन का जो है सो जो ढोलक छाप वाले लोग जो ठेकेदारी करके नेतागिरी में गए हैं, अब वो कहेंगे कि लालू यादव और पप्पू यादव जैसे यादवों का नेतृत्वकर्ता बन जाएंगे, तो होने वाला है हो? ये सब होने वाला चीज है? फिर बताइए। अरे भाई नित्यानंद राय का, नित्यानंद इतना लोग है ना, नित्यानंद राय कौन सा मंत्री है या कौन डिपार्टमेंट में, पूछ के बता दीजिए, और कोई बता देगा, जो कहिएगा मान जाएंगे। नित्यानंद राय को जानता कौन है जी? कोई नहीं जानता है। अरे बिना बैसाखी का पहना वाला लोग को कौन जानेगा? यादवों का नेतृत्व करता 2 ही अभी है बिहार में, एक माननीय श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और दूसरा अगर कोई यादव अगर जाता है ना तो पप्पू यादव के पास। पप्पू यादव के पास हर व्यक्ति और हर समुदाय के लोग जाते हैं, लेकिन यादव भी जाते हैं। दूसरा अगर सर्वे का रिपोर्ट है, देख लीजिए, यादवों का 2 ही लीडर है बिहार में। और तीसरा चंद फेंदू को खड़ा कर लीजिए आप, राम कृपाल यादव, और उससे बढ़िया तो राम कृपाल यादव है। हाँ, तो और क्या नित्यानंद राय का बोलने का 2 लूर है? अरे ठेकेदार करके मरे तक नेता बना, क्या वो लोग से बात करते हैं जी? संघर्ष किया है कोकोटी, दलाली फलाली करके नेतागिरी चलने में, तो और क्या ठेकेदार पता नहीं है। अरे क्या जेल में हमको भेजवाइएगा? भेजवाइए ना जी। अरे क्या आपने अगर समाज के लिए मर मिटने का भी नौबत आएगा तो नीरज राजा पीछे नहीं हटने वाला है, जेल में भेजवाइएगा, भेजवा दीजिए। अगर समाज समुदाय के लिए अगर डरेंगे, अरे लालू यादव नहीं डरे, कृष्ण नहीं डरे, तो उनका हम वंशज हैं, यादववंशी हैं, हम डरने वाले हैं? चलिए, ये सब मोदी से नहीं डरने वाले हैं, बोल दीजिएगा। चलिए, अभी जो है हमारे साथ में नीरज राजा जी से, जो कि देश के अनेकों मुद्दे पर जो है इनसे हम बात किए हैं। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग को कैसा लगा है मुझे प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।